नमस्ते, हरे कृष्णा। आज की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाली है आज। कैंडल वैक्स की हेल्प से हम देखेंगे इस समय आपके पर्सन की आज की करंट फीलिंग्स। सिलसिला ये चाहत का न मैंने बुझने दिया। आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। कमेंट सेक्शन में लिखिए आई एम रेडी टू रिसीव द गाइडेंस। आई एम रेडी टू रिसीव द गाइडेंस। कमेंट सेक्शन में लिखिए आई एम रेडी टू रिसीव द गाइडेंस। मैं झूठ नहीं कहूँगी, पहले से ही बता दूँ। इस रिश्ते को जैसे आपके पर्सन देख रहे हैं इस समय, शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। डेडिकेशन इन सेपरेशन। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने ठान ली है। चाहे आप इनका गुस्सा कह लो, चाहे आप इनका दीवानापन कह लो, चाहे आप इनकी नादानी कह लो, मतलब ठान लिया है इसे तो अपना बना के ही रहना है। इसे तो किसी ना किसी तरीके से अपनी ज़िंदगी से दूर नहीं जाने देना है। जो सोच लिया वो सोच लिया। आपके पर्सन का बहुत मन है कि वो इस लव में, वो इस रिलेशनशिप में जीत जाएं। देखो, ये बहुत इनोसेंट पर्सन है। ये माइंड गेम्स खेलना नहीं जानते हैं। ये कभी भी अगर आपसे प्यार ना करते होंगे ना, इनकी आंखों में दिख जाएगा, इनकी सच्चाई से, इनके एक्शंस में दिख जाएगा। ये इतने डायरेक्ट है, इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि हाँ, कभी सोचा नहीं इन्होंने, कभी भी सोचा नहीं है कि आपको कैसा लगेगा। लेकिन इन्होंने जो भी दिल की बात है ना, जो भी ये महसूस कर रहे हैं, जो कुछ भी इनके जहन में चल रहा है, वो उसको बोल देते हैं। इसीलिए मैंने कहा ये पर्सन इनोसेंट है। मतलब ये प्लानिंग करके या फिर मीठी मीठी बोली नहीं बोलना जानते, जिससे दूसरे को अच्छा लगे, जिससे दूसरे को अच्छा महसूस हो। पर लेकिन अगर आप कहोगे कि इनका प्यार झूठा है, तो ये तो बहुत ही गलत है। प्यार झूठा नहीं है इनका, प्यार बहुत सच्चा है। देखो, एक्सप्रेस करने में ये पर्सन बहुत हिचकिचा रहे हैं। दिस पर्सन इज़ रियली पुअर, मतलब इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, और इनका हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा समय जो है कोशिश करने में चला जाता हो कि ये आपसे बोलना क्या चाहते हैं। लेकिन इस समय आपके पर्सन की एनर्जी पता है क्या है? ये पर्सन ना चाहते हुए भी ये सोच रहे हैं कि ये आपको अपने परिवार वालों से, अपने जानने वालों से एक तरीके से ना मिलवा ही दें। मतलब ऐसा लग रहा है आपके पर्सन को कि ऐसे इंसान से मुलाकात हो गई है जिनके बारे में ना, अगर आप, मतलब आपके बारे में बात हो रही है कि अगर आप आंख बंद करके भी पूछोगे ना, श्योर तो श्योर, श्योर यही तुम्हारी चॉइस है तो यस श्योर। मतलब इस पर्सन को आपके अलावा कुछ और दिखता ही नहीं। एक आप ही हो जिस पर ये बहुत ज़्यादा जान न्यौछावर करते हैं। मान लो इस बात को, क्योंकि बिलीव मी, ये पता है क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे प्यार भी है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूँगी, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो पैटर्न बना हुआ है और यहाँ जो डिसकलरेशन, यहाँ जो काला काला आ रहा है, यहाँ पे खोट है ज़रूर, यहाँ पे थर्ड पार्टी है ज़रूर। इस पर्सन की हो सकता है कोई बेस्ट फ्रेंड हो, या फिर आपके पर्सन का कोई बेस्ट फ्रेंड हो जो अपोजिट जेंडर के हों, और वो हमेशा से, मतलब बोलना नहीं चाहिए, हमेशा से आपकी नज़र में खटकते हों।
ठीक है। हमेशा से आपको लगता हो कि ये कैसे, मतलब ये क्या है, इनका क्या रिश्ता है उससे, ऐसे तो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आपकी नज़र में हमेशा आता हो, ठीक है। आपको हमेशा बुरा लगता हो कि हु इज़ देम, ठीक है। आपके पर्सन को पता है इस चीज़ के बारे में। इनको एक गलत फहमी का ये शिकार हुआ है। इनको शायद ऐसा लगा कि आप जितना भी बोल रहे हो ना, आप उनको अलग करने की कोशिश कर रहे हो उनके दोस्तों से, या फिर आप उनकी दोस्तों को या उनके कनेक्शन से उनको दूर लेके जा रहे हो। और तभी यहाँ पे चीज़ें ख़राब हुई है, तभी से यहाँ पे चीज़ें अनबन होनी शुरू हुई है। समथिंग रिलेटेड टू पेंसिल, या फिर ऐसा लगता है कलर पेन। जैसे कि ये पर्सन या फिर आप भी हो सकता है कि इतने ज़्यादा स्ट्रेस में हो कि एक थेरेपी की तलाश, जैसे आर्ट करना, कोई स्केचिंग करना, आप कोई कलरफुल जैसे पेन्स, हाइलाइटर, पेंटिंग कलर या पेंसिल्स ऐसे कुछ ले रहे हो। इट फील्स लाइक अपनी जो भी क्रिएटिव साइड है उसको एक्टिवेट करने की कोशिश कर रही है, या डिजिटली या टैब पे ऐसा लगता है कुछ कुछ बनाना, डिजिटली बनाते हैं ना, फ्लावर्स, आर्ट वर्क करते हैं। सम ऑफ़ यू माइट बी डूइंग सो, क्योंकि आपको ना मतलब अच्छा लग रहा है, यू वॉन्ट टू फील गुड। आप कलर्स की हेल्प से बहुत ज़्यादा खुद को अच्छा महसूस कराने की कोशिश कर रहे हो। थोड़ी बहुत आपकी स्लीप भी डिस्टर्ब चल रही है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और सेम हाल आपके पर्सन का है। ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत रात को सोते हैं और बहुत देर तक सोते रहते हैं। जगने का इनका मन नहीं करता क्योंकि ये रियलिटी को फेस नहीं करना चाहते। रियलिटी में ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने ना अपने फ़ोन पर बिल्कुल ध्यान देना बंद कर दिया है। इस समय मैं झूठ नहीं कहूँगी, जैसे इनको पैनिक अटैक आ रहा हो। जहाँ आपकी इनसे घंटों घंटों बात हुआ करती थी, क्या ये बात सच है कि आप दोनों की बहुत कॉल पर बात हुआ करती थी? तो लिखो कम्युनिकेशन। जहाँ आप दोनों की घंटों बात हुआ करती थी ना, वहाँ सिचुएशन ऐसी है कि आप उनको कॉल नहीं करते, वो आपको कॉल नहीं करते, मैसेजेस नहीं है। मतलब आप दोनों ही एक दूसरे से इतना ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है, मतलब बात बस बंद हो गई है। दोनों के बीच अनबन की वजह से जो बात बंद हो गई है ना, उसको ये पर्सन फेस नहीं करना चाहते। इस वजह से जैसे इनका फ़ोन ऐसे ही पड़ा रहता हो। पर लेकिन ऑनेस्टली बताऊं, इस पर्सन को अपनी मिस्टेक समझ आ गई है। जहाँ इनको लगता था कि आप बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हो और आपने बहुत गलत किया है, या फिर आपने इनको इनके दोस्तों से या इनके लोगों से अलग किया है, वहाँ इस पर्सन को अब समझ आता है कि एक पार्टनर की नज़र से देखे तो आपने कुछ बुरा भी नहीं किया है। अगर दूसरी नज़र से देखे तो आपने जो भी किया है वो कहीं ना कहीं जस्टिफाइड था, जो भी आपने किया है। इसमें आपकी क्या गलती है? कोई चीज़ आपको पसंद नहीं होगी तो आप अपने पर्सन को तो बताओगे ना। कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही होगी तो आप उसको खुल के तो बोलोगे ना। तो यहाँ पे अभी ये पर्सन आपकी बात को समझ रहे हैं, अब आपके इमोशंस को समझ पा रहे हैं। ऐसा लगता है अब आपके प्यार को ये समझ पा रहे हैं आपसे दूर होने के बाद। इसी वजह से तो ये पर्सन अपने घर वालों से आपसे मिलाना चाहते हैं। मतलब ऐसे ये पर्सन नहीं है कि गलती करके डर के भागें। ये पर्सन तो चाहते हैं कि ये चीज़ घर के सामने आए, क्योंकि जब बात घर वालों तक पहुंचती है ना, यकीन मानो अच्छे अच्छे धुरंधर वो भी सीरियस हो जाते हैं। अच्छे अच्छों को भी पता चल जाता है कि नहीं, उनसे गलती हुई है और जो भी हुआ है वो सही नहीं हुआ है, जो भी हुआ है वो कहीं ना कहीं गलत हुआ है। जिस वजह से आपके जो पर्सन हैं अब वो चाहते हैं कि रिश्ता फॉर्मल करने का टाइम आ गया है। अगर मुझसे ही नहीं हो रहा ना, तो ये चाहते हैं आप खुद ही जाके उनके जो माँ बाप हैं या उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके बड़े हैं, उनसे कंप्लेन कर दो। इतनी भी ये आपको छूट दे रहे हैं और किसी के लिए नहीं। ये जो अफेक्शन है ना, वो सिर्फ इस पर्सन का आपके लिए है कि तुम ही मुझे सुधार दो अब, क्योंकि मुझे इस रिश्ते को आगे लेके जाना है। आज पूरे दिन आपके पर्सन ऐसा लग रहा है कि जैसे घड़ी देख रहे हो, ठीक है। ऐसा लगता है कि ये कुछ ऐसा कंटेंट देख रहे हो
जहाँ रिलेशनशिप, लड़कियों के बारे में या लड़कों के बारे में बात हो रही है, मतलब आपका भी जो ये एक साइड है ना, वो ये पर्सन समझना चाह रहे हैं। अब ये सिर्फ अपने दिमाग से ही अंधाधुंध नहीं करना चाह रहे चीज़ों को, कुछ ऐसी चीज़ें ये पर्सन करने वाले हैं जो आपकी नज़र में ना आप अप्रिशिएट करोगे, आप बहुत अप्रिशिएट करोगे। जैसे कि देख देख के, पढ़ पढ़ के इनको समझ आ रहा है कि आपकी लव लैंग्वेज क्या है, ठीक है, आप किस तरीके से एक्सप्रेस करना पसंद करते हो, आपकी नज़र में प्यार का क्या मायना है। जब तक वो आपके नज़रिए को समझेंगे नहीं और वो अपनी नज़रिए से सब कुछ करते जाएंगे, तो ये कनेक्शन कैसे सक्सेसफुल होगा। ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, मतलब एफ़र्ट्स इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, कॉन्स्टेंट एफ़र्ट्स मुझे इनकी तरफ से नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कार्ड्स को शफल करके देखते हैं और इस रिलेशनशिप में क्लैरिटी मांगते हैं। आपके पर्सन, ये देखते हैं आपके रिलेशनशिप का क्या मैसेज है। कैंडल जो बुझ गई है इसको हटा देते हैं। इस रिलेशनशिप के लिए और आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। पहला कार्ड लेज़ीनेस, ठीक है, लेज़ीनेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। टर्निंग इन, न्यू विजन, इंटेंसिटी। देखो यहाँ पे ना रिन्यूअल वाली एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे एंड हो रहा है तो यहाँ पे रिन्यूअल वाली एनर्जी है। सी यहाँ पे पहली चीज़ तो ये आपके ना इन द कमिंग मंथ बहुत खर्चे डबल होने वाले हैं। यू हैव टू बी लिटिल प्रिकॉशियस। हो सकता है कि आपको फाइनेंशियल अबंडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, क्योंकि यहाँ मैं देख रही हूँ आपके जो खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा डबल हो रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में ना आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ ओवरवेल्म कर सकती है कि यहाँ भी जाना है, उसने भी बुलाया है, बर्थडे भी है, पार्टी भी है, संगीत भी है, शादी भी है। हो सकता है कि मंथ के ईयर के एंड में आते आते बहुत सारी चीज़ें एक बार में आ जाए। तो यहाँ पे आपको बहुत सोच समझ के कैलकुलेशन करके बहुत ही धीमे धीमे से आगे बढ़ना होगा, बहुत धीमे धीमे से आगे बढ़ना होगा, वरना यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे, बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट हो सकती है जिससे आप ओवर थिंकिंग कर सकते हो। दूसरी चीज़ मैं आपको देख रही हूँ ओवरकमिंग लेज़ीनेस। इस समय करने के लिए आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन आप चीज़ों को कहीं ना कहीं टाल रहे हो, ये सोच के कि अब हो जाएगा, तब हो जाएगा, आने वाले टाइम में हो जाएगा। उस चीज़ को आपको अवॉइड करना है। आपको जैसे दिन में अगर समझिए 2 टास्क है या 3 है, 5 टास्क है, टाइम अलॉट करो, अलार्म लगा लो उस समय, फिर आप कुछ भी कर रहे हो जैसे ही अलार्म बजे करने बैठ जाओ, काम को कंप्लीट करो और वो आपको थोड़ा सा मेंटली भी रिलीफ देगी। दूसरी चीज़ आपके रिलेशनशिप को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि आप मेडिटेशन सबसे बेस्ट तरीका रहेगा आपके लिए, और वो कर भी रहे हो और क्लैरिटी मिल भी रही है। इस रिश्ते में ना सिर्फ इमेजिनेशन से अब कुछ नहीं चलने वाला। अगर ध्यान से देखा जाए, इमेजिनेशन के अलावा जो भी चीज़ आप करोगे, जो भी चीज़ आप देखोगे, आपको समझ आएगा कि कहीं ना कहीं ये सारा कुछ ना आंसर जो है, जिन क्वेश्चन से आप घिरे हुए हो, जो चीज़ आपको सवाल परेशान कर रही है, आपके पर्सन को लेके, आपके रिलेशनशिप में क्या होगा, आगे आपको मेडिटेशन करने से क्लैरिटी मिल भी रही है और आप आगे करोगे भी। ऐसा लगता है मेडिटेशन सिर्फ 5 मिनट का भी स्टार्ट किया जाए ना, आपके मन में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। दूसरी चीज़ न्यू विजन। आपके पर्सन की जो एनर्जी है मैं देख रही हूँ, दे वांट अ रिन्यूअल। डेफिनेटली आपके साथ एक न्यू रिन्यूअल चाहते हैं, एक न्यू स्टार्टिंग चाहते हैं, जिससे ना देखो इंटेंसिटी, जहाँ पे आपको फील होगा ना कि रिश्ता अब पॉज पर है, वहाँ इस पर्सन को ऐसा लगता है इस रिश्ते में एक ऐसी बात है कि हम नई तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, अपनी चीज़ों पे काम करके एक बीच का रास्ता निकाल के देखो। ये जो इंसान जिस चीज़ पे खड़ा है ना, न्यू विजन, पीछे देखो,
यहाँ पे पुरानी सोल है जो बाहर निकल रही है, पुरानी हैबिट्स है जिस पर ये फाउंडेशन खड़ा कर रहे हैं। मतलब दोबारा से उन चीज़ों को छोड़कर नए तरीके से इस रिश्ते में काम करना चाह रहे हैं। इंटेंसिटी, ये कम्युनिकेशन ना, मैं आपको सच बताऊं, अगले 4 महीने, अगले 4 दिन, 4 घंटे, इट्स वेरी 4 दिन, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये इंटेंसिटी देख रहे हो इस पर्सन की, आपको ऐसा लगेगा कि अचानक आप डर जाओगे जिस तरीके से ये पर्सन आके आपको एकदम से बोलेंगे कि नहीं मेरे साथ चलो, नहीं मुझे अभी करना है, अभी करना है, अभी करना है। तो आपको हो सकता है कि डिस्टर्बिंग भी लगे, बट यू हैव टू कीप योर सेल्फ काम। बहुत इंटेंसिटी के साथ आ रहे हैं, मतलब अगर ये पर्सन बहुत इंट्रोवर्ट है और बहुत शांत रहने वाले इंसान है ना, अब आप इनकी गहराई देखोगे, प्यार में एक डेप्थ देखोगे, यहाँ पे कुछ भी ऊपर ऊपर से नहीं है, कुछ भी ऊपर ऊपर से नहीं है। तो चलिए इस रीडिंग को यहीं तक रखते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, फीडबैक ज़रूर देना। हरे कृष्णा।